हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है दुख का अंत। कि दुख का अंत हम कैसे कर सकते हैं। भगवत गीता के माध्यम से आज हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे कि जिसके उपयोग करके आप दुख का अंत कर सकते हो। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें दुख से लड़ना है, दुख का बचाव करना है और दुख से परेशानी हम कैसे खत्म करें। इसके बारे में एक सबसे बढ़िया एक सूत्र है कि आपको दुख से लड़ना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को दुख से लड़ना नहीं है। आपको दुख को समझना है कि दुख है क्या, दुख को देखना है, दुख को स्वीकार करना है और फिर उसके बाद में दुख से बचने का रास्ता देखना है। जैसे ही आप ये तीन बात कर लेते हैं तो दुख को समझना, दुख को स्वीकार करना, उससे बचने का रास्ता देखना, बस तीन काम करिए आप, तभी आप दुख के बाहर हो जाएंगे और दुख खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। इस संसार में दुख कहीं है नहीं। गौतम बुद्ध ने यही बताया कि ये संसार में दुख है। दुख संसार में कब तक है, जब तक आप संसार बिना समझे और बिना देखे जी रहे हैं। आप अंधों की तरह जीवन जी रहे हैं, आंख में पट्टी बांध के जीवन जी रहे हैं कि दुख नहीं आएगा हमें। आप अगर यही सोच के चलेंगे कि हमारे जीवन में दुख कभी आएगा नहीं, सुखी सुख रहेगा और हम दुख कभी भोगेंगे नहीं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जीवन दुखों का सागर है, दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस दुख को समझ लेते हैं कि दुख आया, उसे हमें देख लो, उसे पहचानो, स्वीकार करो उसे और उसे बचने का रास्ता देख लो। अगर जो भी व्यक्ति इन तीन काम को कर लेता है कि दुख को पहचानना, दुख को स्वीकार करना और दुख के बचने का रास्ता देखना, बस उसके जीवन से दुख खत्म हो जाता है। दुख तो आपके जीवन में आएगा ही, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बस दुख को समझने के बाद में दुख खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात बताया कि जो भी आदमी आंखें खोल के जिएगा और इस बात को समझेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे बचना क्या है, लड़ना नहीं है। जैसे एक तूफान अगर आ रहा है तो आपको तूफान से लड़ना नहीं है। अगर आप तूफान से लड़ने के लिए तैयार होंगे कि मैं तूफान को खत्म कर दूं, तूफान को रोक लूं, तो आपकी सारी शक्ति व्यय हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, आप दुख में घिर जाएंगे। जैसे ही तूफान आ रहा है आपको एक सुरक्षित रास्ता देखना है, वहाँ जहाँ पे आप बच सकें। तो और जैसे ही तूफान निकल जाए आप फिर अपने आप उठ के अपनी परेशानियां जो उसने तूफान ने बिगाड़ा है आप उसे सही कर सकते हैं। दुख कहीं है ही नहीं संसार में। दुख का नाम भ्रमक है, अंधेरे का नाम है दुख। आप समझिए, दुख ऐसा है जैसे अंधेरा। जैसे ही आप अपने जीवन में दिया जलाते हैं, अपने कमरे में दिया जलाते हैं, तभी दुख का अंत हो जाता है, अंधेरे का अंत हो जाता है। दुख से आपको लड़ना नहीं है। अधिकतर मनुष्य बस यही करते हैं कि दुख से लड़ते रहते हैं और तो यूँ समझते हैं कि भगवान ने हमें बेकार के झंझट में डाल दिया, हम तो हमारा तो जीवन पूरा दुख में बीत गया, ये कष्ट है वो कष्ट है। आप बस इसलिए आदमी जीवन व्यर्थ गवा देता है और कभी भी सुख का आनंद, खुशी का आनंद ले नहीं पाता। खुशी जबकि आपके चारों ओर विद्यमान है, भगवान सिर्फ खुशी की ही वर्षा कर रहे हैं, सुख ही दे रहे हैं। मानव जीवन अगर आप भगवान ने आपको दिया है तो वो सुखों का भोग करने के लिए दिया है, लेकिन आप दुख का भोग कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति दूसरों की आंखों से देखना चाहेगा, दूसरों पे भरोसा करके चलना चाहेगा, उसको ठोकर लगेगी। उसको ठोकर लगने से कोई भी भगवान नहीं बचा सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, क्योंकि वो दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। और जैसे ही आदमी यह काम करना छोड़ देता है, अपनी परेशानियों को देखना प्रारंभ कर देता है, उनसे बचना प्रारंभ कर देता है और उनका निवारण देखना शुरू कर देता है, तभी वो दुख के चक्रव्यूह से निकल पाता है, दुख को खत्म कर पाता है। अतः हम सभी बंदों से, सभी कृष्ण भक्तों से यही कहना चाहेंगे कि इस दुख को समझो और दुख से लड़ो मत। दुख से समझना है, स्वीकार करना है और उससे बचने का रास्ता देखना है। यही तीन मंत्र हैं जिनको आप स्वीकार करके दुख का अंत कर सकते हो। यह गुरु मंत्र है, इसको आप अगर अपने जीवन में लागू कर लोगे तो अपने जीवन से सभी दुखों का छुटकारा पा लोगे और जीवन सुख में हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।